अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपनी ज़ुबान को फ़िल्टर आउट करेगा ताकि उसकी सोचें और उसका दिल क्लीन हो सके, दिल को प्रायोरिटी मिल सके, सॉरी माइंड को प्रायोरिटी मिल सके, फोकस मिल सके, क्लैरिटी मिल सके और दिल को क्लेंजिंग मिल सके, प्योरिफिकेशन मिल सके। तो जिन्होंने लंबा दौड़ना है, लंबा चलना है, जिनको फ्यूचर में लंबी फिक्र है, यू नो दे मस्ट हैव टू बी स्टे इन द गेम। तो उन्हें डिसिप्लिन ऑप्ट करने के लिए, डिसिप्लिन को अपनाने के लिए उन्हें नेचुरल टाइमिंग के साथ खुद को अलाइन करना होगा, कुदरत की टाइमिंग के साथ, ठीक है। और अपने आप की फिल्टराइजेशन पे, अपने दिल को क्लीन करने के लिए जो भी उन्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो कोशिशें करनी पड़ेंगी, वो करेंगे। लॉन्ग टर्म में जाके ना कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा? जो आज मैथ को अंडरस्टैंड कर लेगा ना, कि जो आज गेम को अंडरस्टैंड कर लेगा, कि लॉन्ग टर्म में वो जाके बेहतर तौर पर परफॉर्म करेगा। जैसा कि एक दो चीज़ों की बात करते हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन जिस इंसान ने जो अपना टाइम स्पेंट है, अपने वक्त गुजारने का, अपने वक्त को जिसने नेचर के टाइम के साथ गुजारा, कितना ये आज ये चीज़ एबनॉर्मल लगती है, कितनी एबनॉर्मल लगती है ये चीज़, कि जब हम कोशिश करते हैं या हम देखते हैं लोगों को कि ओके, ये जी वक्त पर उठना और वक्त पर सोना, ये हमें या तो हमारे बुज़ुर्गों का पैटर्न लगता है, या हमें लगता है कि ये तो ओल्ड पैटर्न है, हमने इसको एबनॉर्मल कह दिया कि अब नॉर्मल कौन सी चीज़ लगती है जो सारे कर रहे हैं, और एबनॉर्मल कौन सी चीज़ लग रही है जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ एक्सेप्शनल है हमारे जैसे जवान के लिए। ये एक्सेप्शनल क्यों है? क्योंकि फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद, हम में से लेट अज्यूम 1000 जवानों में से बहुत चंद लोग होंगे जो बेहतर परफॉर्मेंस पे स्टैंड कर रहे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस हज़ारों की निस्बत बेहतर होगी। तो फिर जब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनके दिमाग हमसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, इनकी एनर्जी हमसे ज़्यादा बेहतर क्यों है, इनकी एनर्जीज़ क्रिपल्ड क्यों नहीं है, इनकी एनर्जीज़ डिस्टॉर्टेड क्यों नहीं है, इनकी एनर्जीज़ मतलब शैटर्ड क्यों नहीं है। तो जब हम सवाल, तब जाके हमें काफ़ी वक्त गुजरने के बाद, चंद साल गुजरने के बाद हमें रियलाइज़ होगा कि इन जवानों ने एक तो कुदरत का जो नॉर्मल नेचुरल जो टाइम था उसके साथ खुद को अलाइन रखा, मतलब जिस वक्त पे सोना चाहिए था उस वक्त पे सोए, जिस वक्त पे उठना चाहिए था उस वक्त पर उठे। ये एक फैक्टर है कि उन्होंने अपने आप को नेचुरल टाइमिंग के साथ अलाइन रखा होगा और कुदरत की टाइमिंग के साथ साथ पैरेलली वो चले होंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ के उनके दिमाग और उनकी जो स्पिरिट की एनर्जी है वो इसलिए मैच्योर होगी, वो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेंथनड या ज़्यादा एम्पावर्ड इसलिए होगी कि उन्होंने अपने फोकस को इस तरह से मेंटेन किया होगा, इस करंटली ये जो टाइम हमारा चल रहा है जिसमें हम कहते हैं ये पीक की कंजम्पशन का टाइम चल रहा है, कि हम पीक का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और हमारा दिमाग रैशनलाइज नहीं कर पा रहा, हमारा दिमाग प्रायोरिटीज़ को, क्लैरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो एक मोमेंट में हम इमोशनल फील करते हैं, इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम अपनी कॉन्शियस को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम लाइक हम डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ तरह का कंटेंट हमें फ़ौरी तौर पे हमें इम्पल्सिव बिहेवियर से रिपल्सिव बिहेवियर में और फिर रैशनल बिहेवियर में, फिर इमोशनल बिहेवियर में वो ट्रिगर कर रहा होता है। तो जब हमने 200, 400, 300 रील्स पर डे कंज्यूम करनी है और एट द एंड सोने से पहले हमने उसको ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आज मैंने क्या सीखा, तो दिमाग एक ब्लैंक होता है, उसे पता नहीं होता कि थ्रू आउट द डे मैंने सीखा क्या है। उसे पता नहीं होता कि मतलब क्लियरली उसे नहीं पता होता कि मैंने चंद चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि जो जो अब कंप्यूटर का कैशे तो अंडरस्टैंड करते हैं ना, चलें कैशे भी, अब इसको ऐसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर
इतना ज़्यादा स्टफ़ होता है कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाने के लिए उसे हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, रिपीट नहीं करते हम अपनी लिसनिंग को, अपनी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग को। खैर, तो वैसे तो काफ़ी फैक्टर्स हैं, लेकिन एक दो फैक्टर्स जो मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं वो ये हैं कि 10 साल के बाद वो लोग अपनी दिमागी और दिली हालत बेहतर पाएंगे जिन्होंने अपनी वक्त गुजारने की जो टाइमिंग है उसको नेचर के साथ अलाइन किया होगा, और दूसरी चीज़ जिन्होंने अपने आप को लिमिटाइज़ किया होगा आज की कंजम्पशन में, एक प्रायोरिटी के तहत, एक एजेंडा के तहत, एक गोल के तहत। ठीक है, तो अभी ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, अभी ये मुश्किल काम है अपने आप को लिमिटाइज़ करना, कानों को वो सुनवाना जो सुनना ज़रूरी है, जो सुनना इफ़ेक्टिव है। फ़िल्टर, कानों पे फ़िल्टर लगाना, ठीक है, अपनी ज़ुबान पे फ़िल्टर लगाना, अपनी आँखों पे फ़िल्टर लगाना। तो कान, ज़ुबान और आँखें, इनको जिस शख्स ने फ़िल्टर, इसके ऊपर फ़िल्टर लगा दिया कि मैं हलाल सुनूँगा, मैं हराम को छोड़ूँगा। हराम की डेफ़िनेशन क्या है कि जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया वो हराम है। अब हराम की भी 2 कैटेगरीज़ हैं कि एक स्ट्रिक्टली मना किया और एक जिसमें कुछ मतलब खैर, तो अगर आपने फ़िल्टर आउट कर दिया आँखों पर, ज़ुबान पर और कानों पर, तो आपकी जो ये थिंकिंग है, जो आपका माइंड है, ये फ़ंक्शनल हो जाएगा। ये बेहतर तौर पे अपना ये फ़ोकस मेंटेन करना शुरू कर देगा। इसे क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है? जो फ़ोकस हम रिटेन नहीं कर सके, जो हम खो चुके हैं, ठीक है? तो वो वापस हासिल करना शुरू कर देगा। इसी तरह हमारे दिल के बारे में कि ज़ुबान, कान और इसमें आँखें, अगर हम इनके ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं तो हमारा दिल साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और जब दिल साफ़ होगा तो अल्लाह वुड लाइक टू स्टे हियर इन आवर हार्ट। तो अल्लाह पसंद फरमाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद फरमाएंगे हमारे दिल में ठहरना। तो जब अल्लाह ठहरेंगे तो हमारी थ्रू आउट दी बॉडी, जिस तरह कहा जाता है ना कि हमारी वो बेहतर तौर पे परफॉर्म करेगी। हमारा जिसका दिल क्लीन है, दिल प्योरीफाइड कंडीशन में है, उसके पूरा बदन, जो पूरी बॉडी है, थ्रू आउट बॉडी है, वो भी अ, अ, उसी कंडीशन में होगी, है ना। सारा जिस्म जो है वो तबाह करेगा दिल की। और दीन को चूज़ करना, दीन के लिए दीन को अडॉप्ट करना, दीन की एप्लीकेशंस परफॉर्म करना, दीन के लिए एक्टिविटीज़ करना, दीन के साथ खुद को अलाइन करना, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी दिल के क्लीन होने के बाद। अच्छा, ये वैसे इंटेंशन नहीं थी मेरी ये इस को ऐड करने की। मेन कंसर्न था कि जिस जवान ने मैराथन के लिए तैयार रहना है ना, कि अगले उसके चंद साल की मेहनत के बाद जिसने अपने 20-30 साल बचाने हैं, तो उसके लिए ये बात है कि वो